जब बिहार में चुनाव होता है तो वहाँ आतंकी घुसने लगता है, जब बंगाल में चुनाव होने वाला होता है तो अलकायदा घुसने लगता है, तो कभी यहाँ घुसने लगता है तो वहाँ घुसने। तो आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों के हाथ में जो, तो आप लोग मुजरा कर रहे हैं। सरदार पटेल ने बैन लगाई थी आरएसएस पर, तो वो बेवकूफ़ नहीं न थे, वो ज्ञानी लोग थे। हम लोग माने बेवकूफ़ हैं जो हम लोगों ने भाजपा आरएसएस को समझ नहीं पाए और देश गुलामी की ओर ढकेल दिया। सुधीर चौधरी पहले यह तो बताएं कि सुभाष चंद्रा कौन है जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया, भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा को भाजपा राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया? ये तिहारी तय करेगा। जो 130 करोड़ आबादी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, सबका देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, गोरे अंग्रेजों ने कहा था कि देश में भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, कैसे एकजुट रह सकते हैं, फिर गुलाम हो जाएगा। तो बाबा साहब ने समतामूलक राष्ट्र की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की कि सभी लोग हिल मिल के रहेंगे। कौन लोग हैं जो अपने ही देश में नफरत का जहर घोल रहे? कौन आपस में लड़ा रहा है? ये वही लोग हैं जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फताहुल्लाह के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही लोग हैं जो आज भी भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, आपसी अमन भाईचारा को लुटाकर देश को गर्त में ढकेल रही है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद आपस में कह रहे होंगे, अरे यारो ये तो आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ा कर आपस में देश को बेच रहे हैं, देश को गुलाम बना रहे हैं। हमने भी किस सालों के लिए गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लिए कुर्बानी दी? छाती पीट कर रो रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि अब इस आंदोलन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग, ये लोग आ गए हैं। इस पर क्या कहना है? जो जैसा होता है वैसा ही कहता है। हम आज भी देशभक्त हैं। क्या देश में, अपने ही देश में अधिकार मांगना क्या गुनाह है? किसने कहा आपको? क्या आप इनकी कुर्बानी पर शक कर सकते हैं? आज हिंदू धर्म किसके बदौलत है? क्या भाजपा का नेता बताएगा? ये लोग कल फिर वही बात, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में उनकी रिहाई से क्या मतलब, जिन लोगों, जो लोग, अरे भैया गुंजा कपूर बिरयानी खाने गई थी ना शाहीन बाग में, ये किस लिए, किसानों को किस लिए रोका जा रहा है? यही बात तो मैं बता रहा हूँ। ये लोग नाथूराम गोडसे के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। ये इनका काम है इस आंदोलन को बदनाम करना। आखिर सरकार को डर किस बात का है कि 26 दिसंबर से आज 17 दिन होने को है, सरकार दिल्ली क्यों नहीं बुला रही है? वहाँ संसद मार्ग में बुलाती, जनसंवाद करती। क्यों? सरकार की मंशा, भाजपा के लोगों की, आरएसएस की मंशा यही है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और इनको बलपूर्वक हटाया जाए। तो ये कान खोल के सुन लो, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, ये देश एक था, एक है और एक रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी देश अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन इस काला कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कानून के विरोध में 103 साल पहले बैरिस्टरी छोड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से यह आंदोलन शुरू किया था, गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा गया था। सीए एनआरसी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, ये किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, अब ये देश के दलाल मीडिया के भर में पत्रकार हैं जो आवारा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। पुलवामा की घटना में के बाद जिक्र नहीं होता है, किसान के मुद्दों पर जिक्र नहीं होता है, पालघर के मुद्दे पर इटली तक पहुंच जाने वाले पत्रकार आज किसान आंदोलन में नहीं आ रहे। क्यों? सवाल उठता है ना, आखिर क्यों चोरी छिपे कानून को लागू किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। गाय को कितना भी रूखा सूखा भूसा खिलाइएगा, पुआल खिलाइएगा, वो दूध जैसा अमृत चीज देता है। और सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा तो सांप जो है बिसी देगा, डसी लेगा। तो ये कल भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, देश के लिए खतरनाक थे। सरदार पटेल ने बैन लगाई थी आरएसएस पर, तो वो बेवकूफ नहीं न थे, वो ज्ञानी लोग थे। हम लोग माने बेवकूफ हैं जो हम लोगों ने
भाजपा आरएसएस को समझ नहीं पाए और देश गुलामी की ओर ढकेल दिया। जब बिहार में चुनाव होता है तो वहाँ आतंकी घुसने लगता है, जब बंगाल में चुनाव होने वाला होता है तो अलकायदा घुसने लगता है, तो कभी यहाँ घुसने लगता है तो वहाँ घुसने। तो आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों के हाथ में जो, तो आप लोग मुजरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? होम मिनिस्ट्री आपके पास है, होम सेक्रेटरी है, सीबीआई है, आईबी है, ईडी है, तमाम है। खाली राजनीतिक प्रतिशोध की बात। देखिए, इनको देश के विकास में काम करना चाहिए। जितनी शक्तियां देश के किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर ये बल प्रयोग करते हैं, शायद अगर प्रधानमंत्री देश में अस्पताल बनाने में खर्च करते, शायद प्रधानमंत्री जी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने में खर्च करते, तो हमारा भारत जो विश्वगुरु था हमेशा रहता। भारत की स्थिति क्या पहुंचा दी नरेंद्र मोदी जी ने? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये किसान जो है कैमरों की नजरों में आना चाहते हैं, इसलिए जंतर मंतर पर आना चाहते हैं। सुधीर चौधरी पहले यह तो बताए कि सुभाष चंद्र कौन है जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया? भारत का लुटेरा सुभाष चंद्र को भाजपा राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया? ये तिहारी तय करेगा। किसको पता रहे भैया? आप अर्नब गोस्वामी जैसे 2 करोड़ लुच्चे लफंगे पत्रकार को देखिए, मामूली सा एंकरिंग करता था, इतना बड़ा चैनल का मालिक कैसे हो गया? पैसे का आपके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे। कौन है पीपीएल का मालिक? राजीव शेखर, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है। कहता है पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। देश की जनता हाथी के चाल में चल रही है, कुत्तों के भौंकने का परवाह नहीं करती। कौन है? रागनी तिवारी का फिल्म मिश्रा है। सबको देखिए, सीए एनआरसी आंदोलन में यही लोग थे जो पहले आए थे, विरोध सुनिए, सपोर्ट में आए थे उनके, और फिर कोई नहीं आया था। एक बात बताइए, उस प्रधानमंत्री के लिए, उस गृह मंत्री के लिए, उस तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए डूब मरने का सवाल है। जब दिल्ली को जलाया गया, कौन लोग थे? पुलिस के संरक्षण में कपिल मिश्रा कह रहा था, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो जज संज्ञान लिया उस जज की रातों रात ट्रांसफर कर दी गई। यही तो बात है। कौन लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाह रहे हैं? जहां देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया और गृह मंत्रालय, होम सेक्रेटरी, तमाम लोग दोषी हैं, जो कानून के रखवाले हैं। जिसने कानून की किताबों पर, संविधान पर हाथ रख के कसम खाया, वो क्या मुजरग आ रहे थे? क्यों नहीं संज्ञान में लिया? आज फिर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत किसान आंदोलनों को रोका जा रहा, ताकि यहाँ भी उसी तरीके की घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। फिर हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि अविलंब आप इनको दिल्ली के संसद मार्ग पर बुलाइए, जंतर मंतर पर बुलाइए, जहां आपके भांड मीडिया के लोग जो आवारा कुत्ते की तरह सारे दिन भौंकते रहते हैं, उनको बिठाइए। दूसरी तरफ रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, विनोद दुआ, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को बिठाइए, किसान नेताओं को बिठाइए, देश की जनता को बिठाइए, आपके कृषि एक्सपोर्ट के लोग हों, और उसका लाइव पूरे विश्व में कराइए। आप अगर सच्चे हैं तो इसका मतलब आप नहीं करा रहे, कहीं न कहीं आपके मन में डर है कि आपकी सच्चाई खुल जाएगी, आप डर रहे लोगों को रोक। नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग कौन हो सकता है? गुंडा मवाली, ये गुंडी है। तो इस गुंडी का क्या बात करते हैं आप? जो शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वो एक बात बताइए, कोरोना के समय में आंख अंधा हो गया था, अब आंख ठीक गया है? अब इस गुंडी का आंख पहले फूट गया था, अंधी थी, कह रही थी कैंसर हो गया, अब कैंसर ठीक हो गया। ये सब देश समझ रहा है। पूरी भाजपा जो है मदारियों की टोली है। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जिस टीम का एक कैप्टन ही बहुरूपिया हो, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज हो, बाकी सदस्यों का क्या कहना? हमको अपना कानून वापस ले लीजिए। हम जो जैसे पुराने हालात में थे वैसे ही ठीक हैं। कौन होता है मोदी देने वाला? जो देश की जनता इनको नहीं ना पता अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए दिया था। क्या प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया? क्या प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपया दिए? क्या प्रधानमंत्री 20 लाख हजार करोड़ रुपए का जो कोरोना में पैकेज दे रहे थे, गर्म पानी से लेना, ठंडा पानी से कि दूध के साथ? बताएं। जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, वो 100 स्मार्ट सिटी अगर बना होता तो 600 स्मार्ट सिटी बना होता। तो जो हमारे सफेद धन थे वो भी उन्होंने छीन लिया। काला धन कहते कहते, गंगा कहते जो गंगा है कहते कहते जमुना जी में कुदा दिया, गंदा नाला में कुदा दिया, जमुना में नहीं कुदाया। कहाँ है काला धन? देश पूछता है। एक बात बताइए, अंबानी ये पैसा जो देश भर में 1000 कार्यालय बने हैं, 5 स्टार होटल, ये सफेद धन है कि काला धन है? ये अंबानी अडानी के
दलाली या भरवागिरी का है कि मेहनत करके कुदाली या फावड़ा चला के आए थे, कि चाय बेच के आए थे, कि वो ठेला चला के आए थे? देश जानना चाहता है। एक एक ऑफिस हजार करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये पैसे आए कहां से? ये पैसे देश बेचने के दलाली का पैसा है, जो देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा गया। जब सब कुछ गलत ही देश में हो रहा था, तो आज जब सब कुछ सही हो रहा है तो पैसा गया कहाँ? नोटबंदी से फायदे हुए, जीएसटी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रखा, आरबीआई का रिजर्व मनी पैसा चला गया, बाप दादाओं की बनाई हुई शोहरत, इज्जत, दौलत सब को मिट्टी में मिला दिया। आज हम बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से पीछे हो गए, हम श्रीलंका जैसे देशों से पीछे।